दुश्मन शैतान इब्लीस वो इस कलाम को इंसानों के अंदर से चुरा लेता है। तो जो चोरी करता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर। क्या कहते हैं? तो आइए हम पहले चोर के बारे में देखेंगे, ये चोर क्या करता है, और फिर खुदा के बर्रे यीशु मसीह के बारे में देखेंगे वो क्या करता है। आइए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब निकालिए। याद रखिएगा, यूहन्ना 10वां बाब 10वीं आयत, यूहन्ना 10:10, ठीक है जी। लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पर अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। सब कहे आमीन। यीशु मसीह का बयान है, और यीशु मसीह इंसान के सबसे पहले और सबसे बड़े दुश्मन के बारे में यहां बात करता है। और यीशु मसीह कहता है, चोर इसलिए आता है कि वो चुराए। वो क्या करे? सब जवाब दीजिए, क्या करे? नंबर 1, चोर चुराने आता है, और इस चोर का नाम क्या है? शैतान। क्या नाम है? तो जो शख्स आपके घर चोरी करता है वो आपका दोस्त है? वो दोस्त हो सकता है? वो रिश्तेदार हो सकता है? जो आपको दगा दे, आपका माल चुरा ले, वो आपका सगा हो सकता है? आपका खैर ख्वाह हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मर्द हजरात भी सुने और खवातीन भी सुने। अगर किसी ना किसी तरह से आपने शैतान के साथ दोस्ती की हुई है, और इब्लीस के साथ, शैतान के साथ दोस्ती कैसे होती है? जब हम उसकी बातों को मानते हैं। वो कहता है गाली दे। क्या कभी यीशु ने कहा गाली देनी चाहिए? नहीं। क्या यीशु कहता गाली दो? नहीं। कौन कहता गाली दे? शैतान। और हम उसकी बात को मानते और गालियां देते। और जो गाली देता है, असल में उसके लिए जो जुमला इस्तेमाल होता है वो ये नहीं होता जो मैं कर रहा हूं, यानी गाली देना। गाली दी नहीं जाती, गाली पक्की जाती है। दी नहीं जाती, पक्की जाती है। और पक्की लफ्ज जो है ये बक से निकला है, जिसे हम कहते हैं बक बक ना कर। आप समझ रहे हैं? सो हर वो काम जो घिनौना और गंदा है वो बका जाता है, और बकना भौंकने से निकला है। और भौंकता कौन है? बोले, कौन भौंकता है? कुत्ता। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। चोर चुराने आता है। शैतान आपका दोस्त नहीं है। शैतान आपका खैर ख्वाह नहीं है। शैतान आपको तंदुरुस्त नहीं देखना चाहता। मैं उसके खिलाफ मुनादी कर रहा हूं, वो सुन रहा है।
और मैं बड़ी आजादी के साथ मुनादी करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे पता है जिसने उस पर फतह पाई है वो हमारे दरमियान मौजूद है और उसका नाम यीशु है। वो हमें भी फतह से भरकर गलबा देगा। हालेलुया। सुनिए, इब्लीस आपका खैर ख्वाह नहीं है। जो खुशी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, इब्लीस उस खुशी को चुराना चाहता है। इब्लीस रुकावट बना हुआ है। जो शादमानी आपको अपने खानदान में नजर आनी चाहिए, इब्लीस रुकावट बना हुआ है। तो क्या हमें इब्लीस की बातें माननी चाहिए? बोलिए नो। 3 बातें उसके बारे में लिखी हैं। लिखा वो चुराने आता है, वो मार डालने आता है और हलाक करने आता है। मारता कैसे है? बीमारियां देकर। क्या करके? बीमारियां देकर, दुख देकर, मियां बीवी में झगड़े करवा के, तलाक करवा के, जुदाइयां करवा के, और ना सिर्फ खानदानों में, चर्चिस में भी वो काम कर रहा है बड़ा एक्टिव होकर। चर्चिस में भी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, खानदानों में झगड़े हैं। भाई भाई आपस में बैठ नहीं सकते, बहनें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, बेटियां मां को पसंद नहीं करती, मां बेटियों को पसंद नहीं करती, बेटे में और बाप में झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा, रुपए पैसे का झगड़ा, किसी एक को सबकत हासिल है उसका झगड़ा, किसी एक को पूछा नहीं जा रहा उसका झगड़ा। ये सारे फसादात एक शख्स करवा रहा है और उसका नाम शैतान है। तो जब ये सारा माहौल आपके घर में हो, आप खुश रह सकेंगे? बोलिए, खुश रहेंगे? नो। जब आपके घर में कोई एक शख्स चारपाई पर पड़ा हो और बीमार हो, और वो बीमारी देने वाला शैतान हो, तो क्या आप शैतान को पसंद करेंगे? बताइए। आज रात खुदावंद आपको असाइनमेंट देता है कि शैतान से दोस्ती खत्म कर दीजिए, शैतान से मुंह फेर दीजिए। और एक शख्सियत है जो आपको जिंदगी देना चाहता है और उसका नाम यीशु मसीह है। वो आपको नई जिंदगी देना चाहता है। उसने कहा चोर आता है चुराने, मार डालने, हलाक करने, मैं खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया हूं। शैतान आया मारने और मैं क्यों आया? जिंदगी देने। वो आया हलाक करने, अपनी हलाकत में डालने, और मैं आया नई जिंदगी देने, अपनी जिंदगी देने, हमेशा की इटर्नल लाइफ देने। हालेलुया। मेरी बात सुनिए ध्यान से। बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील 5वें बाब में एक शख्स का हमें जिक्र मिलता है। यीशु मसीह झील से उतरे। क्या आप मेरी तरफ देख सकते हैं सब? अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो फिर मेरी तरफ देखिए और ध्यान से सुनिए। मरकस की इंजील में एक शख्स का जिक्र है। यीशु मसीह गरासीनी इलाकों में पहुंचा, और जब यीशु मसीह उस इलाके में गया तो वहां एक ऐसा शख्स यीशु मसीह को मिला जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे। वो सारा दिन और सारी रात नंगा रहता था, बरहना रहता था, और अगर वो कपड़े पहनना भी चाहता तो शैतान उसे कपड़े पहनने नहीं देता। और बाइबल मुकद्दस में लिखा रात दिन वो कब्रों में रहता था। जिंदा इंसान कहां रहता था? कब्रें किन के लिए होती हैं? कब्रें किन के लिए होती हैं? लेकिन एक जीता जागता इंसान, जिंदा इंसान कब्रों में रहता है। ये है
चोर का काम, जो चुराने, मार डालने और हलाक करने आया है। ऐसा बुरा हाल इस शैतान ने इस नौजवान का किया हुआ था कि ये बेचारा अपने घर में नहीं रह सकता, आबादी में नहीं रह सकता, अपने खानदान के साथ नहीं बैठ सकता। अगर इसका जी चाहे कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाऊं, ये नहीं खा सकता, क्योंकि शैतान ने इसे अपने कंट्रोल में कर रखा था। ये हाल है इसका। ये हाल है। और फिर सुनिए, बाइबल में लिखा है कब्रों में रहता था, और फिर लिखा है अपने तई जख्मी करता था, यानी पत्थर उठाता था और अपने आप को क्या करता था, क्या करता था, मारता था। और अगर कोई उस कब्रिस्तान से गुजरता था उसे भी मारता था। ये हाल करता है इब्लीस। क्या कोई समझदार इंसान अपने आप को मारना चाहता है? शैतान हमारे दिमाग अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये काम है चोर का। वो अपने आप को भी मारता था और दूसरे लोगों को भी मारता था, और सारे लोग इससे किनारा करते थे। कोई इसके पास जाना नहीं चाहता, कोई इसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता। ये हाल करता है ये चोर। अपनी फ्रेंडशिप इससे खत्म कर लीजिए। ये अच्छा नहीं है आपके खानदानों के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। ये तबाह कर देगा आपको, बर्बाद कर देगा आपको। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक रोज हमेशा की जिंदगी देने वाला उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा, और ये शख्स अपनी कब्र से निकला और भागा हुआ यीशु के पास आया। और ये आते ही इसने पहला काम जो किया वो क्या किया? इसके अंदर लश्कर था। क्या था? लश्कर। और लश्कर लातीनी जुबान का लफ्ज है। लातीनी जुबान का लफ्ज है लश्कर, और लश्कर का मतलब है 6000 बदरूहें। कितनी बदरूहें? 6000। किसे एक आ जावे ते ओनू जीन नहीं देती, और जिस एक शख्स के अंदर 6000 बदरूहें हो, सोचिए क्या हाल होता होगा उसका। 6000 बदरूहें। क्योंकि ये शख्स जब यीशु मसीह के सामने आया तो ये भागा हुआ आया, और इसने आते ही पहला काम क्या किया? मरकस की इंजील 5वें बाब में लिखा है, ये जैसे ही आया ये यीशु के सामने गिर गया और इसने यीशु मसीह को सजदा किया। हालेलुया, हालेलुया। इसने यीशु मसीह को क्या किया? असल में ये यीशु को सजदा नहीं कर रहा था, बल्कि इसके अंदर जो 6000 बदरूहें थी वो यीशु के सामने झुक गई, गिर गई और कहने लगी, यीशु तू हमसे ज्यादा जोरावर और ताकतवर है। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, अरे ये तो सिर्फ 6000 बदरूहें थी। मैं कहता हूं उस कब्रिस्तान में सारे जमाने की भी बदरूहें होती, सारे जहान की भी बदरूहें होती, वो भी यीशु के कदमों में गिर जाती। हालेलुया, हालेलुया। ओह, सुनिए, सुनिए अपने दोस्त के बारे में जिसका नाम यीशु है। ऐसे लोगों के बारे में वो क्या कर रहा है जिन्हें शैतान चुराता, हलाक करता और मार डालता है। यीशु उसके पास आया। यीशु ने फिल फॉर उन बदरूहों को उस शख्स में से निकाल दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है
कि थोड़ी ही देर के बाद वो शख्स जो दूसरों को मारता था, जो अपने आप को मारता था, जो कब्रों में रहता था, जो इंसानों के साथ एक पल भी नहीं बैठ सकता था, वो शख्स यीशु के साथ बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। और जो चरवाहे आए ना सूअरों के, वो इस शख्स को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये वो ही शख्स है जो कब्रों में रहता था और नंगा रहता था, और अब ये बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हुआ है और इसके बदन पर कपड़े भी हैं और ये ऐसी हालत में बैठा है। अरे खुदावंद यीशु तू कौन है जो ऐसे बरहना शख्स को नई पोशाक देता है, ऐसे कमजोर शख्स को जोर देता है? तू कौन है कि बदरू गिरफ्ता को आजाद करता है? ये तेरा खुदावंद यीशु है जो तुझे नई जिंदगी देना चाहता है। अबलीस चुराता है, अबलीस मार डालता है, अबलीस हलाक करता है, लेकिन यीशु जिंदगी देता है। हालेलुया। और सुनो, ये आजाद होके अपने घर जाके सौ नहीं गया, बल्कि बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील 5वें बाब में लिखा है कि जब ये ठीक हो गया तो उन सूअरों के मालिकों ने यीशु से दरखास्त की कि यहां से चला जा। यीशु फिर शहर में नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह वापस कश्ती में बैठकर चले गए। और जब यीशु कश्ती में बैठा तो इस शख्स ने जो आजाद हुआ था, इसने यीशु मसीह से कहा, खुदावन मैं भी तेरे साथ जाना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तूने मुझे जिंदगी दी है, मैं तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु ने इससे कहा, नहीं, तू वापस जा, अपने घर में वापस जा। यीशु बहुत जबरदस्त यीशु है, असूलों का असूल पसंद यीशु है, और बड़ी खूबसूरत जिंदगी यीशु मसीह की है। यीशु चाहता तो यीशु कहता, ओ वेरी गुड, तू मेरे साथ जाना चाहता है, आजा, चल चली। नो, इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि यीशु को पता था कि एक अरसे से ये अपने घर नहीं गया, ये जाए अपने घर, अपने घर वालों को मिले और उनके साथ बैठकर खाना खाए और उनके साथ रहा करे। इसकी मां होगी, इसका बाप होगा, इसके बहन भाई होंगे, वो इसे तंदुरुस्त हालत में, ठीक हालत में देखकर खुश होंगे। यीशु तो खुशियां देने आया है। अबलीस ने क्या हाल किया हुआ था इसका? मेरी बात सुन सकते हैं आप, मीटर देख सकते हैं। जो हाल अबलीस ने इसका किया हुआ था, क्या इस हाल से इसकी मां खुश होगी? इसकी मां के चेहरे पर खुशी थी, इस शख्स के बाप के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन सुनिए, जो काम यीशु ने इसकी जिंदगी में किया, उसके बाद मां के चेहरे पर खुशी थी। जो काम यीशु ने शख्स की जिंदगी में किया, उसके बाद जब ये तंदुरुस्त होकर घर गया होगा और कहा होगा, मां मैं ठीक हो गया हूं, क्या मां के चेहरे पर खुशी आई होगी? यस, यीशु चेहरों को खुश करता है, चेहरों पर खुशी लाता है, चेहरों पर रौनक लाता है। यीशु से दोस्ती कर लीजिए। इधर मित्र देखिए, दूसरा रीजन, यीशु ने इससे कहा था, जा अपने घर जा और उन्हें बता कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जाके बता, यानी जा, मैं तुझे मुबश्शिर बनाता हूं, मैं तुझे इवेंजलिस्ट बनाता हूं। जाके इवेंजलिज्म कर और जमाने को बता कि मेरे लिए खुदावन ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और सुनिए, तीसरा रीजन, यीशु ने उसे वापस क्यों भेजा? यीशु चरवाहों की दरखास्त पर शहर में दाखिल नहीं हुआ था, इसलिए यीशु खुद तो नहीं गया, यीशु ने अपना एक कारिंदा भेज दिया।
ओह, यीशु ने कहा मैं तो शहर च मुनादी नहीं कर सकिया, लेकिन मैंने शहर के किनारे पर इस कब्रिस्तान में एक रूह को नई जिंदगी दी है, अपनी जिंदगी दी है, जिसे शैतान ने चुरा लिया था, मार डाला था, हलाक कर दिया था। मैंने उसे जिंदगी दी है। मैं तो शहर में नहीं गया, ये शहर में जाएगा और अपनी फैमिली को भी बचाएगा और सारे शहर को इवेंजलिज्म करके बचाएगा। और सुने, मरकस की इंजील 5वें बाब में लिखा है, डिपिक्लिस एक सूबा था, जैसे सूबा पंजाब है, तो वो डिपिक्लिस सूबा था जिसमें वो शख्स फैला। हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री ये बताती है कि उस सूबे के अंदर 10 शहर थे। कितने शहर थे जी? कितने? 10। यीशु एक शहर में मुनादी करना चाहता था, यीशु को जाने की इजाजत ना मिली। यीशु ने इक्को ही बंदा तैयार किया, तो इक्को ही बंदा 10 शहरों च जाकर यीशु मसीह का प्रचार कर देता। इधर मेरी तरफ देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास खिदमत नहीं और मैं खिदमत करना चाहता हूं, मेरी बहन अगर तू चाहती है कि तू खिदमत करे, मेरे भाई अगर तू चाहता है कि तू खिदमत करे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये बदरू गिरफ्ता शख्स आजाद होकर खिदमत कर सकता है, इवेंजलिज्म कर सकता है, उस यीशु से दोस्ती कर ले, उससे मुलाकात कर ले, वो तेरी भी जिंदगी को बदल देगा और तुझे भी इवेंजलिस्ट बनाएगा। तू भी सारे जमाने में मुनादी करेगा और बताएगा कि खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो था एक भाई जिसके लिए यीशु ने बड़ा काम किया। शैतान ने उसे मार डालने का मंसूबा बना दिया था। शैतान यही चाह रहा था कि जेडी कब्र च ए बेंदा वे, इसी कब्र च मैं इन्हू मार ही दवांगा। लेकिन यीशु पहुंच गया, और जैसे ही यीशु पहुंचा, यीशु ने उसको कब्र से खींच लिया। यीशु ने कहा तू जिंदा है और तू जिंदगियां बचाएगा, तू जिंदगियां देगा, तू जिंदा है, मैं जिंदा हूं, तुझे जिंदगी देता हूं, तू जाके दूसरों को जिंदगी दे। ये एक मर्द है। मैं बहनों की भी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मेरी बहनों, यीशु मसीह एक दफा एक इबादत खाने में गया, सब्बत का दिन था, और जैसे ही यीशु मसीह वहां पर इबादत खाने में पहुंचा, एक औरत आई। इधर मेरी तरफ देखिए, और उस औरत का ये हाल था, ये ऐसे थी, वो ऐसे कुबड़ी हो गई ऐसे। और कितने सालों से, पता है आपको कितने? 18 साल से। कितने सालों से ये हाल था उसका। वो यीशु को भी नहीं देख सकती थी। अगर यीशु सामने खड़ा हो गया, वो यीशु को नहीं देख सकती थी। ये हाल था उसका। और बाइबल में पता है क्या लिखा है? लिखा है एक बदरू के बाइस उसे कमजोरी थी। उस बदरू ने उसे कमजोर कर दिया था और कुबड़ा कर दिया था, यहां तक कि वो झुकी हुई है। ये हाल शैतान ने कर दिया है उसका, और वो नजरें उठाकर जमाने को भी देख नहीं सकती। नजरें उठाकर आसमान पर जो खुदा की कुदरतें हैं उसे एंजॉय नहीं कर सकती। ये है शैतान का काम। उसने इस औरत के साथ ये किया, और वो हर सब्बत को इबादत खाने में जाती थी, लेकिन इसी तरह जाती थी और इसी तरह वापस आ जाती थी। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो जो हर सब्बत पे अपने अपने गिरजा घरों में आप जाते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। लेकिन एक दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मंत्रा बाउला सिक्लारा, एक दिन खुदा का बेटा यीशु मसीह उस इबादत खाने में चला गया और उसने कहा, औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई है, जैसे तू आई थी वैसे नहीं जाएगी, उठ सीधी हो जा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो औरत जो यीशु के सामने ऐसे खड़ी थी, वो तो सर उठाकर यीशु को देख भी नहीं सकती थी, लेकिन यीशु के कहने पर शैतान जो चोर है वो उसके अंदर से निकल गया, जिसने उसे मार डालने का मंसूबा बना रखा था।
हलाक करने का मंसूबा बना रखा था, जिसने उसे दुख दिया था, वो उसके अंदर से निकल गया और वो कुबड़ी औरत सीधी हो गई और यीशु को भी देखा उसने। हालेलुया। हो सकता है इब्लीस ने आपके घरानों में यही हाल किया हुआ है, कर्जों में आपको कुबड़ा कर दिया है उसने। किस किस पर कर्जा है? हाथ चुको, किधर किधर तक कर्जा है? सुनिए मेरी तरफ देखिए, हाथ नीचे कर दीजिए। हो सकता है इब्लीस ने कर्जों में फंसा फंसा कर आपको कुबड़ा कर दिया है और आप सीधे होकर अपने खानदान में खुशियां भी नहीं देख सकते। हो सकता है बीमारियां डाल डाल कर शैतान ने आपको कुबड़ा कर दिया है और आप सीधे होकर अपने खानदान और अपने चर्च में अपनी कलीसिया और अपने पास्टर के साथ खुशियां नहीं मना सकते। ये काम है चोर का। लेकिन यीशु ने कहा चोर आता है क्या करने? चुराने, मार डालने, हलाक करने। और मैं भी आता हूं, लेकिन मैं हलाक करने नहीं आता, मैं मार डालने नहीं आता, मैं चुराने नहीं आता, बल्कि मैं देने आता हूं। तुम्हारी शिफा, तुम्हारी निजात, तुम्हारी बरकतें, तुम्हारी जिंदगियां मेरे हाथों में हैं। मुझसे दोस्ती करो, मुझसे फ्रेंडशिप करो, मेरे खानदान में आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा और तुम अपनी आंखों से अपने खानदानों में खुशियां देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक भाई है जिसकी तलाक हो रही थी और उसकी तलाक रुक गई है और उसे उसकी बीवी मिल गई है और खानदान दोबारा से शादमान हुआ है। वो भाई अपना हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाए आप, बुलंद आवाज से अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? अरशद मसीह। अरशद मसीह। तलाक हो रही थी आपकी, रुक गई है, बीवी मिल गई है। जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। भाई अरशद, क्या जॉब करते हैं आप? खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल। जॉब क्या करते हैं? नौकरी क्या करते हैं? गवर्नमेंट नौकरी है आपकी। ओके, मेरी बात, खड़े रहिए। आपकी तलाक शैतान करवा रहा था। शैतान आपके खानदान में आकर जुदाइयां करवा रहा था, ऐसा ही है? लेकिन यीशु ने आपको जोड़ दिया है। आपकी बीवी आपको दोबारा मिल गई है, वो आपके खानदान में आ गई है। मेरे भाइयों बहनों, बैठ जाइए भाई अरशद। यही हाल है शैतान का। वो खानदानों को तोड़ना चाहता है, वो खानदानों में जुदाइयां डालना चाहता है, खानदानों में दरारें डालना चाहता है। लेकिन आज जो बर्रा यहां उतरा हुआ है, जिसने तेरे लिए खून बहाया है, वो खानदानों को तोड़ने नहीं जोड़ने आया है और वह जोड़ेगा। जो खुशियां छीन ली है शैतान ने, इस चोर ने, हम आज उस चोर से अपनी खुशियां वापस लेंगे। हालेलुया। लेनी है कि नहीं लेनी? इस चोर से अपनी खुशियां वापस लेनी है कि नहीं लेनी? लेनी है। किन्ने किन्ने शैतान अपनी खुशियां खो दी? हेलो, किन्ने किन्ने खोनिया ने? वो इन्ना दम है तुहाडे को हैं? उन्हें को बिल्ली आके तो डर जाते ते शैतान को खोनिया ने तुस हैं भाइयों हैं? आज सुबह ही मैं कराची एयरपोर्ट से बैठा था इतने आने लई। कराची एयरपोर्ट पे फोन आया, हेलो, फोन आया और मुझे फोन आया, सलाम जी पादी साहब। मैं कह इस्लाम जी, भाई जी दुआ करानी। मैं कह जी कराओ। आंदे ने कर दो। मैं कहा की दुआ करिए? आंदे ने मैनू डर बड़ा लगता है। मैं कहा किदे कोलों डर लगता है? कहता पता नहीं, मैं अखां बंद करना, मेरे सामने चेहरे आउंदे ने,
मैं क्या बड़ी गल है, ये तो खुशी की गल है, कोई होर शै नहीं आती, चेहरे ही आते हैं। कहता खुशी की गल नहीं, और चेहरे बड़े भैड़े होंगे ने, तो मैं सारी रात सौंदा ही नहीं। मैं क्या अच्छा, मैं क्या भाई जी की जॉब करते हो? कहता मैं फौजी हाँ। लो मैं तू खादा फौजी है, तू तो चेहरिया तो डरना पाया, दुश्मन का मुकाबला तू की करना है? मैं क्या हथियार तेन मिले? कहता हाँ जी मिले। तो मैं क्या चुक के तो चेहरे उड़ा दे? कहता वो तो बदरूआ ने। मैं क्या तेरे हथियार जिथे काम नहीं करते उत्थे यीशु काम करता है। मेरी गल सुनो, छिपकली तो असी डरते, चूबियां तो असी डरते, बिल्लियां तो असी डरते, और पता नहीं किदे किदे को असी डरते, बंदियां तो असी डरते, जिदे को चौखे पैसे ने तो असी डरते हैं, लंबरदार तो असी डरते, चौधरी तो असी डरते, पादरी तो असी डरते, एल्डर तो असी डरते। वो किवें खोवोगे इबलीस को अपनी खुशियां? मेरी बात सुनिए, मैं कब से यही कह रहा हूं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यीशु खुद ही उससे सब कुछ छीन लेगा और वो तुझे वापस दे देगा। तेरे खानदान की खुशी, तेरी खुशी, तेरी औलाद नहीं होती। 6 साल हो गए हैं, यहाँ एक बहन है, 6 साल हो गए उसकी औलाद नहीं हो रही। आप बहन खड़ी हो जाए, खुदा का पाक रूह मुझे आपके बारे में बता रहा है, 6 साल से आपकी औलाद नहीं है और शैतान आपके घर में काम करता है। शैतान की वजह से आपके रहम को उसने बंद किया हुआ है। यीशु मसीह से अपनी दोस्ती कर लीजिए मेरी बहन, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दीजिए। इस मीटिंग में मैं ये नबूवत कर रहा हूँ, खुदावंद आपको बहुत जल्द औलाद देगा। 6 साल के ये बंधन टूट जाएंगे, 6 साल के बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम से। मेरी बहन ऊंचा दोनों हाथ उठा, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुला, यीशु को अपनी जिंदगी में आने दे। पाक रूह मुझसे कलाम कर रहा, दुआ भी करती हैं लेकिन फिर भी आप खुदा से भी दूर हैं। दुआ करती हैं आप, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता वैसा यीशु के साथ नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन आज सिर्फ औलाद के लिए नहीं, और खुदा का रूह बहुत कुछ आपकी जिंदगी में कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मंत्रों का सिंदरे शो लो रे से रे 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 रे। इस बहन के पीछे कोई खड़ा हो जाए, कोई बहन इसको पकड़ने के लिए खड़ी हो जाए। यीशु के नाम में खुदा का पाक रूह तुझे छुए, खुदा का पाक रूह तुझे छुए, खुदा का पाक रूह तुझे छुए, पाक रूह तुझे छुए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इसे उठाइएगा, इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus। पाक रूह तेरी कुदरत काम करे। 6 साला शैतानी बंधन आज रात इस मीटिंग में टूट जाए यीशु के नाम से। ब्रेक in the name of Jesus, in the name of Jesus। खुदावंद ने इसे छू लिया है। इनके साथ कौन है यहाँ पर? इनके साथ और कौन है यहाँ पर? आप हैं। इनका नाम क्या है? लतीफा। ओके, खुदावंद ने इन्हें छुआ है और अगर ये इनके लिए चैलेंज है, अगर ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ आज रात से ही अपना रिश्ता मजबूत कर लेती हैं और खुदावंद की ये बेटी बन जाती है,
तो खुदावंद ये कलाम करता है कि मैं इसके लिए जंग करूंगा और जो खुशी शैतान ने 6 साल से छीनी हुई है वो खुशी से वापस मिल जाएगी और बहुत जल्द वापस मिलेगी। हालेलुया! बैठ जाइए सब। आप में से कितने हैं जो आज यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं? वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जो तौबा करके अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहते हैं, नई जिंदगी यीशु मसीह से लेना चाहते हैं, जल्दी से खड़े हो जाओ और आंखें बंद कर लें। मैं मानूंगा, मैं यीशु की बातें मानूंगा। मैं यीशु की बातें मानूंगा। जो खड़े हैं वो अपने हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। भाई जी लाइट सा म्यूजिक दीजिए, पीछे लाइट सा। पियानो, ये पियानो 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 दीजिए। आप सब दुआ करना शुरू कीजिए। हेलो हेलो हेलो। Oh, hallelujah. मुझे गाने के लिए थोड़ा सा इको दीजिए। Praise God. आप खड़े रहेंगे, आपके हाथ बुलंद रहेंगे और अपने लिए दुआ करते रहेंगे, माफी मांगिए, तौबा कीजिए। उससे कहिए कि मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, मुझे माफ कर दे। खुदावंद यीशु, मैंने तेरी पैरवी नहीं की, मैंने इब्लीस की बातों को माना है और उसने मेरे ही घर को नुकसान पहुंचाया है। मैं उसकी बातें मानता रहा, मैं उसकी बातें मानकर रही और उसने मुझे ही दुख दिया है। वो अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। खुदावंद मुझे माफ कर दे। ओ तू छू ले मुझे, तू धो दे मुझे यीशु की मान बना। मुझे यीशु की मान बना। आजा ऐ रूहे आजा ऐ रूहे आजा। मेरा दिल ये कहे, ओ मेरी रूह ये कहे, तुझसा कोई नहीं, तू
हाथों को बुलंद कीजिए और मेरे साथ रहिए, और ढोलक और पूरे म्यूजिक के साथ हम ये गीत गाएंगे। स्केल ऊपर कर दीजिए। हम सारे मिलकर गाएंगे। ऐ रूहे आजा, ऐ रूहे आजा। यहाँ जो बैठा हुआ है वो भी खड़ा हो जाना, अगर कोई बैठा हुआ है वो भी खड़ा हो जाना। मैंने देख लिया है जो यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, मैंने उनको देख लिया। लेकिन अगर कोई और बैठा होता तो वो भी खड़ा हो जाए। ओह ग्लोरी, ऐ रूहे आजा, ऐ रूहे आजा, मुझे यीशु की मानिंद बना, मुझे यीशु की मानिंद बना, रूहे आजा, रूहे जो लोग अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहते हैं, यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं, गुनाहों से मुंह फेरना चाहते हैं,
इब्लीस से दुश्मनी करना चाहते हैं और यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं, वो मेरे पीछे दुआ करें, मेरे पीछे दुआ कीजिए। जो तौबा करके नई जिंदगी यीशु से लेना चाहते हैं, वो मेरे पीछे दुआ करें। कहीं आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में मैं आज रात तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे पता चला है कि किस तरह से इब्लीस ने मुझे तबाह किया है, मेरे घराने को बर्बाद किया है और किस तरह वो बर्बाद कर रहा है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं और मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। ऐ खुदावंद यीशु, तूने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरे गुनाहों को धो और मुझे पाक साफ कर। खुदावंद यीशु, तू मेरा दुल्हा है, तू मेरा राजा है, तू मेरा बादशाह है। मेरी जिंदगी पर तेरा ही राज हो, मेरा तू खुदावंद हो। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं और तौबा करता हूं। तेरा शुक्र यीशु के नाम में, आमीन। जोरदार ताली बजाएं। मेरी बात सुनिए, खड़े रहिए। ये मौजज़ा जो हुआ है, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। निजात का मौजज़ा, तौबा करने का मौजज़ा, यीशु के खानदान में शामिल होने का मौजज़ा, ये सब मौजज़ों से मौजज़ा है। हालेलुया। ये आपकी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। आमीन। अब मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा। जो बीमार है वो अपने हाथों को बुलंद करें। हम में से कोई बैठेगा नहीं, मैं बड़ी देर से खड़ा हूं, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ किसी के बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, किसी के बच्चे, कौन है वो? किसी के बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। किसका बच्चा है? लेकर आए बच्चा, बच्चे को सामने लेकर आए, बच्चे को सामने लेकर आए। बच्चे, वो बच्चा यहाँ पर है। पात्रों मुझे बता रहा है, पात्रों मुझे बता रहा है वो बच्चा यहाँ पर है, उसको दौरे पड़ते हैं। देर ना कीजिए, पात्रों को काम करने दीजिए।
खुदा है मसीहा छू ले छू ले हमें तू है दिया तेरे काम सबसे अजीज तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं इस बच्चे को लेकर आए ऊपर आप ऊपर आओ इसे दौरे पड़ते इसे दौरे पड़ते नहीं ओके उम्र कितनी है हो गो मेरी बात सुनिए मैं किसी के लिए दुआ नहीं करूँगा मेरे पास कोई ना है पहले उनके लिए दुआ होगी जिसके बारे खुदा का रूह मुझे बताएगा जिसके बारे बताएगा वो बाहर आए वो सामने आए खुद से अपनी मर्जी से ना आए पाकरू को काम करने दीजिए अपनी मर्जी ना कीजिए ना मैं अपनी मर्जी कर सकता हूँ खुदा जिसके बारे में बताएगा वो सामने आए ऐसा मत कीजिए मेरे साथ The power of Holy Spirit touch you right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch Holy Ghost. Free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. यहाँ किसी को स्किन की प्रॉब्लम है स्किन जिल्द की बीमारी है किसी को जिल्दी बीमारी है जिल्द की बीमारी है जल्दी से मेरे पास आए जल्दी से मेरे पास आए खुदा का रूह आजाद करना चाहता हूँ आजा भाई जल्दी आइए गाइए मेरे साथ है मसीहा गाइए खुदावंद मेरे साथ कहिए मसीहा मेरे साथ कहिए छू ले मुझे
इसके बदन पर बहुत सारी गिल्टियां हैं, बहुत सारी गिल्टियां हैं किसी की, और नजर आती हैं गिल्टियां नमूदार हैं। सबसे गिल्टियां कितनी गिल्टियां? बहुत ज्यादा है। मुश्किल प्रॉब्लम कब से है? 3-4 साल प्रॉब्लम। ये मेरा माइक चला दे। दुआ किया बोलिए यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आप मुझे शिफा। भाई आप भी दुआ, मेरी बहन आप भी दुआ करें। ये गिल्टियां रिमूव हो जाएगी। चाहिए मैंने पब्लिक में जाना, इसी को ठीक है। ये गिल्टियां आपकी चंद दिन में रिमूव हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मेरे हाथ काम लेके बबली जाना यार, मैं भाई साहब Touch Holy Spirit, touch them, touch them, touch them in the name of Jesus. यीशु के नाम में ये गिल्टियां यीशु के नाम से चली जाएं। ये जल्दी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं। किसी का एक ही बच्चा है, उसके बाद औलाद नहीं हुई। किसी का एक ही बच्चा है, उसके बाद औलाद नहीं हुई। जल्दी से वो बहन आए, जल्दी से आए, जल्दी से आए। क्या नाम है आपका? म्यूजिक थोड़ा के वो मांगे। बेटी चाहिए, पहले बेटा है। क्या नाम रखेंगे उसका? बेटी का। ओके ओके इन द नेम ऑफ जीसस। पीछे खड़े हो जाएंगे। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch Holy Ghost. Touch Holy Ghost. Touch. Touch. मन पीछे करो। Oh, एक बहन के पीछे खड़ी, मैं जिसके लिए दुआ करूंगा कोई एक बहन पीछे आ गया। Touch Holy Spirit. खुदा उसकी जिंदगी में काम। इसने कहा बेटी, खुदावन मैं तुझसे इसकी बेटी को माफ कर। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम में रहम खुल जाए, रहम खुल जाए। और यीशु के नाम में अब इसके बदन से बेटी पैदा हो। यीशु खुदा का पाक उसकी जिंदगी में काम करे, खुदा का पाक उसकी जिंदगी में काम करे। मेरी बात सुनिए, शोर ना कीजिए। किसी के जिगर में स्वेलिंग है, सोजन है। किसी के जिगर में सोजन है, जिगर में सोजन है और जिगर खून नहीं बनाता। आप आ जाए। कौन है? कौन है? ऐसे स्वेलिंग है और जिगर खून भी नहीं ठीक बनाता। क्या नाम है बेटा? साहिब। कितने साल का? 9 साल का, 9.5 साल का ये। और इसका जिगर खून नहीं बनाता और जिगर पर स्वेलिंग है। रूप जो ये है वो साहिब को छू रहा है। साहिब खुदा के बेटे यीशु के नाम में शिफा पा। साहिब शिफा पा। तेरे जिगर की सारी सोजन, तेरे जिगर की सारी स्वेलिंग खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से चल जाए। साहिब तेरे जिगर की सारी सोजन चली जाए यीशु के नाम में। तेरा जिगर अब खून बनाए, तेरा जिगर अब खून बनाए।
और तेरी सारी स्वेलिंग हमेशा के लिए चली गई। बाकरूज की जिंदगी में काम, इसकी जिंदगी में काम, इसकी जिंदगी में काम, तेरा शुक्र। आमीन। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बहनों, मेरी बहनों, खुदा किसी को शिफा दे रहा है, सिर्फ अपना हाथ दिखा दीजिएगा कि शिफा हो गई है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हाथ नीचे करें। यहाँ पर एक ऐसी बहन है जिसके यूट्रस में, बच्चादानी में रसौली थी। किसके रसौली थी? और वो खत्म हो गई है। खुदा के रूह ने मुझे बताया आपको है। कब से थी आपको? 2 साल से यूट्रस में रसौली थी। खुदा के रूह ने मुझे बताया वो खत्म हो गई है। आप जाके अपना चेकअप करवाएं, खुदा ने आपको शिफा दी है। यीशु के लिए तालियां बजाइए। प्रेज़ गॉड। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और मेरे साथ कहिए, तू है अजीज, तू है अजीज, तेरे काम सबसे अजीज, तेरे काम सबसे अजीज, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई कहिए तू जलाली, तू जलाली, फिर से कहिए तू पवित्र, तू पवित्र, तू है खुदा जिंदा खुदा। बुलंद कीजिए, सब कहिए हालेलुया। क्या सब गा सकते हैं? हालेलुया जीसस, हालेलुया। सारी जमात मिलके कहे कोई नहीं आएगा, जिसको मैं बुलाऊंगा वो आएगा। कोई भाई सुहेल है यहाँ, मुझे खुदा का रूह बता रहा है कोई सुहेल नाम का लड़का है। सुहेल, सुहेल की जिंदगी में खुदा का रूह काम करना चाहता है। ये ब्लू शर्ट भाई सुहेल, खुदा का रूह आपको अपनी खिदमत के लिए मसला करना चाहता है।
मुझे इसके नाम का भी नहीं पता था, खुदावंद ने मुझे बताया है। और भाई सुहेल, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी कैसी है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी ज़िंदगी अब बहुत जल्द बदलने वाली है और आप खुदावंद की खिदमत करेंगे। आमीन। खुदा का रूह तुझे छू, खुदा का रूह तुझे छू, खुदा का रूह तेरी जिंदगी में काम करे सुहेल। मैं खुदा के लिए तुझे महसूस करता हूँ, खुदा के काम के लिए तुझे अनॉइंट करता हूँ, खुदा के काम के लिए तुझे अनॉइंट करता हूँ। Holy Spirit, Holy Spirit, पाकरोज की जिंदगी पर उतर इसे छू in the name of Jesus। छूले से पाकरो छूले से पाकरो छूले से पाकरो छूले से Holy Ghost in the name of Jesus। मेरी बात सुनिए, जिस पास्टर नथानिएल को आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आज, मैं कोई ऐसा नहीं था, मेरी जिंदगी भी गुनाहों में थी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बता रहा हूं, मैं भी अच्छा इंसान नहीं था, नशा करता था, बुराइयों में था, गंदगी में था, नापाक जिंदगी थी, यीशु से दूर जिंदगी थी, इस चोर और मार डालने वाले का साथी था मैं। लेकिन एक रात यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी, वो मेरी जिंदगी में आया और बिल्कुल इसी तरह एक इबादत में किसी खुदा के खालिद ने मेरा नाम लिया कि नथानिएल, तू अपनी जिंदगी खुदावंद को दे, क्योंकि खुदावंद तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। और मैं जैसे आप भाइयों आप पीछे बैठे हैं या खड़े हैं, मैं भी इसी तरह उस इबादत में पीछे था और मैं बिल्कुल नीचे छुप गया, उन लोगों के बीच में छुप गया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये बंदा क्या कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी तो बहुत गंदी है, बहुत नापाक है, मैं तो नशा भी करता हूँ, बुराइयां भी मेरे अंदर है, गाली मेरे अंदर है और ना जाने क्या क्या मेरे अंदर है। लेकिन उस रात का भी मुझे पता है, जिस एक रात यीशु मसीह ने मेरे कमरे में विजिट किया, मैं सो रहा था और यीशु ने आकर मुझे जगाया और मुझसे दो बातें की, वो मैं बातें आपको नहीं बताऊंगा, दो बातें की और उस रात मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने अपने सारे बुरे कामों का इनकार किया, छोड़ा, मैंने अपनी जिंदगी यीशु से। और आज मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, इंजील सुनाता हूँ और बहुत सारे नौजवान मुझे देखकर अपनी जिंदगियां खुदा को दे रहे हैं। सो नौजवानों, अपनी जिंदगी खुदा को दीजिए। अगर खुदा मुझ जैसे बदकार शख्स को इस्तेमाल कर सकता है तो खुदावंद आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। सुहेल भाई, खुदा आपको बरकत दे और बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। वक्त बहुत हो गया है, लेकिन माहौल पाक में ऐसा बांधा हुआ है कि जी नहीं चाहता कि इसको खत्म किया जाए। मैं सही कह रहा, गलत कह रहा? दिल करता है हो रहे लोग के लेके जाइए, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा इको कम कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन और की बात है। कल कहाँ इबादत है भाई? 4212L में कल इबादत है। स्कूल का जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आप सबने जरूर आना है और एक वादा करके जाएं, कल आप अपने साथ किसी एक बंदे को लेकर आएंगे, ठीक है जी? जो आज नहीं आ सका उसे बताएं कि खुदा उतरता है और खुदा बड़े बड़े काम करता है। आज हम अपनी इबादत को यहाँ क्लोज करेंगे। कल मेरा ईमान है कि अगर आपकी शिफा रह गई है तो कल आपकी शिफा आपका इंतजार करेगी और सबके लिए भी मैं दुआ करूंगा। मैं
सबके लिए दुआ करने लगा और तो यकीन है तो शिफा मिलेगी। मेरे हाथ रखन ना शिफा मिलेगी या यीशु दे हाथ रखन नाल? हालेलुया। वो ज्यादा तगड़ा हाथ किदा वे? पास्टर नथानिएल दा, यीशु दा। यीशु के लिए तालियां बजाइए। मैं दुआ करूंगा और मेरा ईमान है यीशु मसीह आप पर हाथ रखेगा और आपके मरीज या आप अगर मरीज हैं तो आप शिफा पा जाएंगे। आमीन। और कल आपने खुद भी आना है और अपने साथ एक शख्स को लेकर आना है। और उसके बाद परसों नब्बा 12L नब्बा मोड़ भाई बता रहे हैं 90 12L उसमें आखिरी इबादत परसों होगी बुध वाले दिन, उसमें भी आप लोगों ने आना है। मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। और एक और बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ आप सबकी इजाजत से हाथ जोड़ के, इबादत के बाद मुझे खींच के मत ले जाइएगा, मुझे लोगों से मिलने दीजिएगा, ठीक है जी। मैं चंद लोगों से मिलना चाहता हूँ। दुआ मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, दुआ अब मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आखिर में मिलूंगा आपको, सिर्फ आपको सलाम करना चाहता हूँ। आप भी अगर मुझसे मिलना चाहते हैं आप आए, मुझसे सलाम करें और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा, ठीक है जी। कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ना कोई गोली लगेगी ना कोई कैप्सूल लगेगा, ठीक है, ना इंजेक्शन लगेगा। असि थोड़े इंजेक्शन लाए ने शैतान नूं हैं, मैनूं दसो लाए ने एक इंजेक्शन कि नहीं लाए? गोलियां भी उन्होंने बड़ियां दित्तियां ने, वो तुहानूं गोलियां दिंदा हुंदा सी, अज असां उन्होंने सारियां गोलियां नूं दे दित्तियां ने, ठीक है। तो कोई खतरे की बात नहीं है। और अब आंखें बंद कर लीजिए, आप जहां कहीं भी हैं मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपनी बीमारी की जगह पर अपना हाथ रख लीजिए, इन पर हाथ रखिए, इन पर इन पर हाथ रखिए, इन पर हाथ रखिए, बीमारों पर हाथ रखिए, बीमारों पर हाथ रखिए। आपके जो बदन में जहां कहीं भी तकलीफ है हाथ रखिए। और मेरी जो बेटियां और जो बेटे रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं अपने सर पे हाथ रखें, रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं, खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, हाथ रखें अपने सरों पर। खुदा जी नहीं चाह रहा इस गीत से बाहर निकलना, ऐसी प्रस्तिश है इस गीत में, ऐसी अजमत है इस गीत में। खुदा यीशु ऐ मसीहा छू ले इन्हें, छू ले खुदा। बाप मैं तेरी मिन्नत करता खुदा यहाँ पर किसी ऐसी जिंदगी में काम कर रहा है जिनकी जमीन का केस चल रहा है अदालत में, बहुत बड़ी जमीन है, उसका केस अदालत में चल रहा है। खुदा उनके लिए फतह का ऐलान करता है। आपकी फतह होगी अदालत में, आपकी फतह होगी यीशु के नाम। खुदा किसी को काली देवी रात के पहरों में उसे नजर आया, काली देवी किसी को परेशान कर उसे सताती है, खुदा का रूह से आजाद कर रहा है। आपकी रातों को खुदा का रूह मसा कर रहा है, आपकी रातों को खुदा का रूह यीशु के लहू से मसा कर रहा है। नाबाद और काली देवी मैं तुझे खुदा के बर्रे यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, निकल जा इसकी जिंदगी से और इसकी खाबदाहों से। किसी के गले में टॉन्सिस है, किसी के गले में टॉन्सिस है और खुदा का रूह यीशु के नाम से चली जाए।
सर का पुराना दर्द जो माइग्रेन बन गया है, और आधे सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, यीशु के नाम से चला जाए। किसी के बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में गैप है, किसी की रीढ़ की हड्डी में गैप है, और खुदा का रूह से भी शिफा दे रहा है। इस अंधेरे में बहुत कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि लोगों को खुदा का रूह शिफा दे रहा है, यीशु मसीह शिफा दे रहा है। यीशु के नाम में रीढ़ की हड्डी और उसके जोड़ अपनी जगह पर वापस जुड़ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मौजज़ात की बारिश है, मौजज़ात की बारिश है। इनको है रीढ़ की हड्डी में खुदा ने छू लिया है, खुदा ने इनको शिफा दे दी है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ओ यीशु के नाम में शिफा पाओ। अगर आपका ईमान है तो आपको शिफा हो रही है। दिल की दाग होए यीशु के नाम में शिफा पाओ। 2 साल से इब्लीस के बंधन कुछ पर से टूट जाए। 2 साल इब्लीसी बंधन कुछ पर से टूट जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। 2 साल शैतानी बंधन कुछ पर से टूट जाए, और अब मेरा खुदा यीशु नासरी तुझे औलाद दे, तुझे औलाद दे, तुझे बरकत दे, तुझे खुशी दे, तुझे शादमानी दे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जिंदगियों को छू, और जो रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं खुदा के पात्रों ने भी छू ले। यीशु के नाम में मसा कर दे, पात्रों ने मसा कर, पात्रों ने मसा कर, पात्रों ने मसा कर। रूहुल कुद्स का मसा उन पर नाज़िल हो, रूहुल कुद्स का मसा उन पर नाज़िल हो, रूहुल कुद्स का मसा उन पर नाज़िल हो यीशु के नाम में। और वो अपने खिदमत में तरक्की करें, इन जिंदगियों पर बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। यहाँ कितने हैं जिन्हें खुदा के रूह ने छुआ है और वो शिफा पा गए? अपना हाथ दिखाइए, अपना हाथ दिखाइए। बहुत सारे लोगों को शिफा हुई है, बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, मौजज़ात हुए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। सुनिए आखिरी बात, मैं आखिर में यीशु मसीह के बाद भाई रियाज का, डॉक्टर नवीद साहब का, डॉक्टर इरफान साहब का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ, पादरी अशरफ साहब का और उनकी सारी सेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं आप तक खुदा का कलाम पहुँचा सकूँ, और ये ज़मीन उन्होंने प्रोवाइड की कि यहाँ पर खुदा के लोग बरकत पाएँ, शिफा पाएँ, निजात पाएँ। चर्च की सारी ज़मीन को, इस चर्च को बरकत दे, और सारी टीम को, और नासरी वेलफेयर के जो नौजवान हैं
उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। और आप सब पंजाब पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कौन सा शावेज सेक्रेटरी जो हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं आप सबसे प्यार करता हूँ और मैं दिल से आपका एहतराम करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। और भाई वीडियो वाले ऊपर आ जाए, भाई वीडियो वाले ऊपर आ जाए। और मैं एक दरखास्त करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी अगर आप कल रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रखिएगा और फिर इबादत में आइएगा, ठीक है जी। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आखिरी दुआ करेंगे। सिस्टर मैं हालेलुया, हालेलुया। आसमानों की खुदा, हम तेरे पास आते और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते। आसमानी खुदा, तू जो जिंदा खुदा है, तू जो कदूस खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़ाज खुदा है, तू जो जलाल का बादशाह है। आसमानों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजार पर है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। मैं आजमाइश में डाल बिल्कुल बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाकी की रफ़ाक़त शराकत तमाम ईमानदारों के साथ, हम में से हर एक के साथ और इस सारी इलाके, शहर, मुल्क के साथ सबसे हमेशा तक होता रहे। आमीन। आखिर में मैं एक शख्सियत को भूल गया हूँ, मैं उनका नाम देना चाहता हूँ, फास्ट इसके साथ आई लव यू। लेकिन मैं दुआ किसी के लिए नहीं, दुआ आप सबके लिए हो गई है, लेकिन मैं नीचे आ रहा हूँ, आप सबसे मिलूंगा मैं। आप सब जो लोग आए हैं उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी, उन सबका आने का शुक्रिया। बयाली चक से आने वाले लोगों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने भी दूर नज़दीक से लोग आए हैं, आप सबका शुक्रिया। मुबशर काशिफ भाई का भी शुक्रिया जब टीम को लेकर आए। और जितने भी खुदा के लोग आए, हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। बाकी शुक्रगुजारी बाकी नाम को चढ़ाए, तेरी शुक्रगुजारी यीशु के नाम में। हालेलुया। लाइट वीडियो वाला भाई उधर सामने मारे, जो लोग बाहर जा रहे हैं इजी जा सके।